नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। चिल्काना की मख्तब कमेटी द्वारा आयोजित नवरात्रि व ईद मिलन कार्यक्रम में भाईचारे का संदेश दिया। ईद उल फितर पर नमाजियों पर पुष्प वर्षा करने वाले एकता जन सेवा समिति के सदस्यों को सम्मानित किया गया। चिल्काना की मोहल्ला हामिद हसन स्थित मदरसा मख्तब ए दीनियात में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए मौलाना मोहम्मद मुअव्वज इमाम जामा मस्जिद कुरैशियान ने कहा कि चिल्काना में हमेशा सही गंगा जमुनी तहसील कायम रही है। चिल्काना के हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लोग एकजुट व भाईचारे के साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कि एकता जन सेवा समिति द्वारा ईदगाह से लौटते समय नमाजियों पर पुष्प वर्षा एवं मिठाई खिलाने का जो पहल की है, वास्तव में ये एक सराहनीय कार्य है। कार्यक्रम में मुजफ्फर उल इस्लाम अमजद सभासद हाफिज मुर्तजा रिजवान आमिर चौधरी वाजिद अतीक अहमद जायर हुसैन चांद बालकृष्ण शर्मा श्याम कुमार सैनी डॉक्टर दीपक सैनी सुशील मोगा फरमान अंसारी अमित उपाध्याय पवन गुम्बर कुलदीप तोमर अजय सचिन जैन अनुपम जैन विनय कश्यप मौजूद रहे। नकुल रामलीला में रात सीता स्वयंवर की भावपूर्ण लीला का मंचन किया गया। भगवान श्री राम द्वारा शिव धनुष तोड़ते ही माता सीता ने उन्हें वरमाला पहनाई और जनकपुरी जय श्री राम की जय घोष से गूंज उठी। धनुष टूटते ही भगवान परशुराम के क्रोधित आगमन से सभा में हलचल मच गई। उनके और लक्ष्मण के बीच हुए संवाद ने दर्शकों को खूब आनंदित किया। लीला की शुरुआत श्री श्याम दीवाना सेवा मंडल समिति द्वारा आरती कर हुई। विश्वामित्रा के आदेश पर पुष्प वाटिका पहुंचे राम लक्ष्मण की सीता से भेंट और फिर धनुष यज्ञ का दृश्य सजीव रूप से प्रस्तुत किया गया। समिति पदाधिकारियों को रामलीला मंडल द्वारा भगवान श्री राम की प्रतीक माला भेंट की गई और नगर पालिका अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता ने भी लीला का आनंद लिया। भारी भीड़ के बीच माहौल पूरी तरह राममय हो गया। नकुल ब्लॉक सभागार में किसान यूनियन टिकैत गुट की बैठक में भारी संख्या में किसान जुटे। मंडल अध्यक्ष चौधरी अशोक कुमार ने बिजली संकट, नकली खाद, चकमार्गों की खराब हालत और सरकारी दफ्तरों में शोषण जैसे मुद्दे उठाए। तहसीलदार को एसडीएम के नाम 4 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। इस मौके पर नवनियुक्त प्रदेश सचिव चौधरी मेवाराम ने संगठन को मजबूत करने पर बल दिया। बैठक में कई वरिष्ठ किसान नेता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार के 8 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक बाइक रैली का आयोजन किया। इस रैली में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस रैली का उद्देश्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है और पार्टी की एकता और मजबूती को दिखाना था। रैली में शामिल लोगों ने सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की प्रशंसा की और जनता से समर्थन की अपील की। भाजपा सरकार ने देश के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करती रहेगी। पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे और उनका समर्थन करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय। 6 अप्रैल पार्टी का स्थापना दिवस है। हर साल पार्टी बड़े हर्षोल्लास से अपने स्थापना दिवस को मनाती है। उसी क्रम में पार्टी द्वारा विभिन्न कार्यक्रम जनहित में, समाज हित में, पार्टी हित में आयोजित किए जा रहे हैं। आज युवा मोर्चे द्वारा बाइक रैली निकाली जा रही है। हम सब लोग यहाँ पर आज उपस्थित है और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती, जिलाधिकारी ने 16 नई एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। प्रदेश सरकार की ओर से जनपद को मिली एम्बुलेंस को जिलाधिकारी मनीष बंसल ने जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये एम्बुलेंस 102 एवं 108 सेवाओं के अंतर्गत कार्य करेगी और अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। इन एम्बुलेंसों के संचालन से गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों, सड़क हादसों में घायल हुए लोगों और गर्भवती महिलाओं को समय पर अस्पताल पहुंचाने में बड़ी सहायता मिलेगी। इन एम्बुलेंसों की तैनाती से गांव और दूर दराज के क्षेत्रों में भी बेहतर सुविधा पहुंचेगी। उन्होंने आशा जताई है कि स्वास्थ्य विभाग इन संसाधनों का पूर्ण उपयोग करते हुए जनमानस को राहत प्रदान करे। देखिए, जनपद में 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा दी जाती है, जिसके अंतर्गत जो मरीज हैं उनको फ़ोन करने पर तत्काल एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध होती है। उसी को जो पुरानी एम्बुलेंसेज हो जाती हैं उनको लगातार रिप्लेस भी किया जाता है और आज यहाँ पर 16 102 की नई एम्बुलेंसेज को रवाना किया गया है और जो पुरानी एम्बुलेंसेज हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा। इससे शासन ये सुनिश्चित करवा रहा है, सरकार ये सुनिश्चित करवा रही है कि जो मरीज़ हैं उनको हमेशा जो है बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज मिलें, बेस्ट जो सेवाएं हैं वो मिलें। किसी भी प्रकार से जो पुरानी हो जाती हैं एम्बुलेंसेज उनमें दुबई में है पति और सहारनपुर में अकेली महिला से दबंगों ने की मारपीट और अश्लील हरकतों से परेशान महिला पहुंची एसएसपी के दरबार। महिला ने बताया उसका पति दुबई में काम करता है और वो गांव में अकेली रहती है।
पीड़िता के अनुसार कुछ दबंगों ने जानबूझकर उसका घर गंदा करने के इरादे से कूड़ा उसके घर के सामने फेंक दिया। जब उसने इसका विरोध किया तो करीब 6 लोगों ने उस पर हमला कर दिया और उसके साथ अभद्रता भी की गई। महिला आज पुलिस लाइन पहुंची और एसएसपी से मिलकर उन्हें प्रार्थना पत्र सौंपा। उसने आरोप लगाया कि थाना गंगोह में कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। दबंग लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिससे वो और अधिक भयभीत है। महिला ने एसएसपी से मामले में उचित कार्रवाई करने और सुरक्षा दिलाने की मांग की है। निशा जी, कहाँ से आए? बादनगर से जी। थाना आपका? थाना है जी गंगो। क्या हुआ है आप लोगों को? जी घर के बाहर कूड़ा गड्ढा है, जो इन्हें रोक के तो मारपीट करी। इस पर हमारी पड़ोसन है, ये सब ने जबरदस्ती निकले, इन्हें मारने को मारी देते इसे। अच्छा जी, ये सब ने अंदर बढ़ा दी तो फिर अंदर घुसा कर फिर मारपीट करी इस पर। फिर इसे हमने थाना भेज दी, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं, इसकी कोई सुनवाई नहीं करी दरोगा ने, उनके पक्ष के आदमी में। अच्छा जी, फिर नगर आयुक्त संजय चौहान ने ये निर्देश आज सुबह नगर निगम परिसर का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को दिए। उन्होंने निगम परिसर की सड़कों, पार्किंग की दीवारों के उखड़े प्लास्टर को भी 10 दिन के भीतर ठीक कराने और रंग रोगन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पार्किंग स्थल को समतल कराने, वृक्षों के चारों ओर सर्किल बनवाकर उसे टाइल आदि से सज्जित करने तथा उन पर 6 फुट तक टेराकोटा आदि पेंट कराने को कहा। नगर आयुक्त ने विद्युत आपूर्ति हेतु खुले रूप में पार्किंग क्षेत्र से ले जाई गई वायरिंग तथा स्ट्रीट लाइट की जगह लटकी वायरिंग को भूमिगत या पंक्तिबद्ध करते हुए दीवारों के सहारे फिटिंग कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्थान स्थान पर निष्प्रयोज्य पड़ी सामग्री को भी वहां से हटाकर स्क्रैप घोषित करते हुए उसके नियमानुसार निस्तारण पर बल दिया और इस 10 दिन के भीतर निर्देशों का अनुपालन करने की भी चेतावनी दी। निरीक्षण के दौरान अपर नगर आयुक्त राजेश यादव व मृत्युंजय, मुख्य अभियंता निर्माण BK सिंह, महाप्रबंधक जल पुरुषोत्तम कुमार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी प्रवीण शाह, अधिशासी अधिकारी VB सिंह व आलोक श्रीवास्तव, सहायक नगर आयुक्त शिवराज सिंह, मुख्य सफाई निरीक्षक परमानंद मौजूद रहे। नगर आयुक्त संजय चौहान के निर्देश पर आज भी नगर निगम का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहा। विश्वकर्मा चौक से पेपर मिल रोड फाटक तक चलाए गए अभियान के दौरान अनेक स्थानों से अस्थायी व स्थायी अतिक्रमण हटाया गया और सामान जब्त करने के अलावा जुर्माना भी वसूला गया। नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने विश्वकर्मा चौक से पेपर मिल रोड फाटक तक सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान 40 से अधिक स्थानों से अस्थायी अतिक्रमण तथा 2 स्थानों से स्थायी अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान सड़क पर रखे 8 फ्लेक्स बोर्ड, 15 प्लास्टिक फ्रूट कैरेट, 4 प्लास्टिक स्टूल जब्त कर निगम में लाए गए। अतिक्रमणकारी दुकानदारों से 6100 रुपए जुर्माना भी वसूला गया। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।